अपने 11th की बायोलॉजी का 17वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चैप्टर के नाम में पता चल रहा है गैसों का एक्सचेंज है। फिर ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग नॉर्मली एक ऐसी प्रोसेस है, ब्रीथिंग का दूसरा नाम वेंटिलेशन भी है। ब्रीथिंग यानी एक प्रोसेस जिसमें गैसेज इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी के अंदर भी आती है और बॉडी के अंदर से गैस का बाहर एक्सचेंज होना बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच गैसों का, उसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। और ब्रीथिंग का दूसरा नाम ब्रीथिंग वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसी चैप्टर में अपना एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अब वॉल्यूम और कैपेसिटीज क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? यहाँ रेस्पिरेटरी को पल्मोनरी भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वो है लंग्स में गैसेज का वॉल्यूम किसी एक गिवन टाइम पर, किसी टाइम पर लंग्स में गैसों का वॉल्यूम या गैसेज का वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हो सकता है। और कैपेसिटीज में दो या दो से अधिक वॉल्यूम मिलके कैपेसिटी बनाए। तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम किसी गिवन टाइम पर लंग्स में गैसेज का वॉल्यूम, गैसेज वॉल्यूम। और कैपेसिटीज में सम होता है दो या दो से अधिक वॉल्यूम्स का, क्योंकि वॉल्यूम अलग अलग होगा। यानी लंग्स का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। लंग्स आपने को पता है सॉलिड एंड स्पंजी है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो कि वॉल्यूम के अलग अलग टाइप होंगे, तो अलग अलग टाइप होंगे तो उनको ऐड करेंगे तो कैपेसिटीज हमें मिलेगी। और कैपेसिटीज़ का क्या रोल है अपने लाइफ में? कैपेसिटीज़ का मेन रोल यही है कि इनका यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। यानी अलग अलग तरह की डिजीजेज होती है, जैसे अलग अलग तरह की डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कैपेसिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो पहला आता है इस वॉल्यूम में 3-4 टाइप के वॉल्यूम है, जिसमें पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली एक पर्सन किसी गैस को इंस्पायर करता है या फिर एक्सपायर करता है नॉर्मल कंडीशन में, जब वो बैठा है या रेस्टिंग कंडीशन में, तो उस वॉल्यूम गैस के उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। जब नॉर्मली इंस्पायर कर रहा है यानी अंतर श्वसन कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, गैस को वापस छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में, उस गैस के वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। इसकी वैल्यू होती है 500 ml, ये फिक्स है। और नेक्स्ट वॉल्यूम आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? गैस का वो वॉल्यूम जो एडिशनली एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन तो चल ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल एयर जो कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता है एयर को इन्वायरमेंट से, तो उस एयर के वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि ये रिजर्व रख सकता है ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल एयर वॉल्यूम का एयर का एडिशनल वॉल्यूम जो कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता है, तो इसकी वैल्यू है 2500 से 3000 ml। और नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? एडिशनल, ये भी एक एडिशनल एयर का वॉल्यूम है जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। जैसे नॉर्मल एक्सपायर में तो कौन सा यूज़ होता है? टाइडल वॉल्यूम। और एडिशनल एयर जो एक्सपायर कर सकता है कोई पर्सन, उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। 3 टाइप के एक और बचता है रेजिडुअल वॉल्यूम। नाम से पता चल रहा है रेजिडुअल यानी बचा हुआ, क्योंकि हमें पता है लंग्स में से पूरी एयर बाहर नहीं निकल सकती, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दे फिर भी कुछ ना कुछ एयर बच जाती है। वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम जो बच जाता है लंग्स में, उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये बचता कितना है? 1200 ml, 1100 से 1200 ml। अब ये बचता है
रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 ये बाहर नहीं निकलती, ये एयर अंदर ही रहती है, पर एक्सचेंज जरूर होती रहती है। जैसे अपन ब्रीदिंग करेंगे, इंस्पायर करेंगे, एक्सपायर करेंगे, तो इस एयर को एक्सचेंज करते हैं, पर ये बाहर नहीं निकलती, अंदर ही रहती है। तो इस एयर को मेजर करने का एक अलग तरीका, ये इन तीन को तो मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। इन तीन वॉल्यूम को तो मेजर कर सकते हैं, ये बाहर नहीं निकलता, यानी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जैसे जनरली देखने पर पता नहीं चलता कि एक्सचेंज हुआ कि नहीं, तो इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वाश आउट मेथड। नाइट्रोजन वाश आउट मेथड। ये 4 टाइप के वॉल्यूम हो गए। अब इन वॉल्यूम को ऐड करके कुछ कैपेसिटीज बनाई जाती है, कुछ कैपेसिटीज का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब ये क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होता है, इंस्पायर की एयर 500 है, ये टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा एडिशनल एयर और करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर किया ही है, इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी कर सकते हैं, ये क्षमता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक कैपेसिटी मिलेगी, उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक वैसे ही नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर में तो टाइडल वॉल्यूम यूज़ होता है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना एडिशनल एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं, यानी बाहर छोड़ सकते हैं हवा को, तो इसमें क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम तो है ही एक्सपायर करने में, और एडिशनल एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं वो हो सकती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आएगी। दो कैपेसिटी ये होगी। और नेक्स्ट आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल भी है, रेजिडुअल भी है, और कैपेसिटी है, यानी 2 से ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, कम से कम 2 तो होंगे। तो रेजिडुअल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही, और फंक्शनल है। फंक्शनल क्या हो, नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर में क्या काम आता है, टाइडल वॉल्यूम, और अपन एडिशनल एयर को एक्सपायर करते हैं तो उसमें होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको अपन एक्सपायर कर सकते हैं पर नॉर्मली नहीं करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तभी करते हैं। तो रिजर्व वॉल्यूम तो अंदर ही रहता है, इसके साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है। वॉल्यूम लंग्स के अंदर एयर का ये वॉल्यूम भी प्रेजेंट रहता है जब अपन फोर्सफुली एक्सपायर नहीं करते हैं तब तक। तो इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो एक कैपेसिटी मिलेगी, उसको बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 3 कैपेसिटी। ये अगला कैपेसिटी आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल नाम से पता चल रहा है, वाइटल क्या है, वाइटल यानी इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट जो उसे वाइटल बोलते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में वो वॉल्यूम से ऐड होंगे जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। जैसे टाइडल वॉल्यूम है, ये तो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर में काम आता है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व। रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर ही रहता है लंग से, ये वॉल्यूम एयर का बाहर जनरली नहीं निकलता है, क्योंकि अंदर ही रहेगी, कुछ एयर तो रहेगी रहेगी। रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के जितने भी वॉल्यूम है, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी बनता है। क्योंकि वाइटल कैपेसिटी मतलब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाइटल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसी को वाइटल बोलते हैं। तो इसमें टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये भी एडिशनली अपन इंस्पायर कर सकते हैं, और ये तो नॉर्मली होता ही है, यानी तीनों अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों को मिला के एक कैपेसिटी बनती है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर इसके बाद एक और आता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग्स की पूरी कैपेसिटी कितनी है, उसको बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। यानी टोटल लंग कैपेसिटी में सारे वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे, जितने भी वॉल्यूम है। जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको मिला के रेजिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीन को मिला के क्या लिख सकते हैं, इन तीन को मिला के वाइटल कैपेसिटी लिख सकते हैं प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। कुछ इस तरह से इनको लिख सकते हैं। यानी 4 टाइप के वॉल्यूम और 4-5 टाइप की कैपेसिटीज है। ये कैपेसिटीज वॉल्यूम को ऐड करके ही बनाएगी, अलग अलग वॉल्यूम को ऐड करके। तो अब इनको एक ग्राफिकल मेथड भी आता है इनको समझने का, ग्राफ के थ्रू भी हम इन्हें समझ सकते हैं। अब इन्हीं वॉल्यूम्स और इन्हीं कैपेसिटीज को एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे उसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो ग्राफ के थ्रू इन्हें समझना थोड़ा इजी रहता है, तो इनको ग्राफ से पढ़ते हैं।
उस ग्राफ में टाइडल वॉल्यूम सारे वॉल्यूम इंडिकेट होंगे और वॉल्यूम को ऐड करके हम बना सकते हैं कैपेसिटी। हमें पता है कैपेसिटी को वॉल्यूम से ही बना सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, फंक्शनली एक्सचेंज होती है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम को अपन मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में अब ये ग्राफ है, इसमें यहाँ से शुरू करें ग्राफ को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ। तो क्या है, जिसमें मान लो यहाँ से शुरू करते हैं। नॉर्मली एयर को इंस्पायर कर रहा है कोई पर्सन, इंस्पायर किया फिर एक्सपायर कर दिया, फिर इंस्पायर किया फिर गैस को एक्सपायर किया। ये क्या है, जो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर हो रही है गैस, उसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। ये है टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है कोई पर्सन एयर को, वो टाइडल वॉल्यूम है। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अपन इंस्पायर करेंगे गैस को, वो टाइडल वॉल्यूम है। उसके बाद एडिशनल एयर उसको अपन इंस्पायर कर सकते हैं एडिशनली। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन हो चुका है, इसके बाद इंस्पायर किया, ये है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद एडिशनल एयर जो अपन इंस्पायर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इतना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल एयर कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता है टाइडल वॉल्यूम के इंस्पायर होने के बाद, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर होगा, यानी बाहर निकलेगी वो गैस। ये गैस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर, ये गैस बाहर। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम का भी एक्सपायर हुआ, एक्सपीरेशन हुआ। उसके बाद इंस्पिरेशन करेंगे, इंस्पायर करेंगे इसको। ये नॉर्मल चल रहा है। फिर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे। उसके बाद एडिशनली जितनी गैस को अपन एक्सपायर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी एडिशनल एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय ए पर्सन इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एडिशनल एयर का वॉल्यूम है जो कोई पर्सन एक्सपायर कर सकता है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो टाइडल वॉल्यूम है। ये एडिशनल एयर जो कोई पर्सन एक्सपायर कर सकता है, यानी बाहर छोड़ सकता है गैस को अपने लंग्स में से, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपायर किया, उसके बाद वापस इंस्पायर तो करेगा इस गैस को। तो ये गैस इंस्पायर हुई, उसके बाद वापस टाइडल वॉल्यूम का इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, ये चलता रहेगा इसे। यानी यहाँ से पता चलता है कि जो नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चल रहा है उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुली इंस्पायर किया वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली इंस्पायर किया, यानी अंतःश्वसन किया किसी पर्सन ने, तो इसको वापस भी छोड़ेगा। फिर इंस्पायरेशन होगा टाइडल वॉल्यूम का, एक्सपायरेशन होगा। मान लो ये नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद एडिशनल एयर जो कोई पर्सन एक्सपायर कर सकता है तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम फिर चल ही रहा है। जो नीचे बच गया जो वॉल्यूम एयर का जो एक्सपायर नहीं किया जा चुका है, किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। जो एक्सचेंज नहीं होता है फंक्शनली, हमें पता नहीं चलता है कि एक्सचेंज हुआ है, बट गैस एक्सचेंज होती है इसकी। नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में भी होती है, या फोर्सफुल करते हैं उसमें भी होती है, पर हमें फंक्शनली पता नहीं चलता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये 4 टाइप के वॉल्यूम हो गए, पहला टाइडल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात आती है कैपेसिटीज़ की। कैपेसिटीज़ क्या होती है, इन वॉल्यूम्स को ऐड करके कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। तो पहली आती है टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कोई पर्सन इंस्पायर कर रहा है, यानी ये दोनों वॉल्यूम कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के एक कैपेसिटी बनती है, उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक वैसे ही टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी कैपेसिटी बनेगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वैसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ इस वॉल्यूम को ऐड करेंगे, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो एक और कैपेसिटी बनती है। उस कैपेसिटी का नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 3 कैपेसिटीज ये हुई, और एक इन तीनों को ऐड करके बना सकते हैं, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। और फिर चारों के वॉल्यूम को ऐड करके एक कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस कैपेसिटी का नाम होगा टोटल लंग कैपेसिटी। यानी 5 टाइप की कैपेसिटी। पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो एक कैपेसिटी मिलेगी, उसका नाम होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर आता है टाइडल वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो एक नई कैपेसिटी बनेगी, उसका नाम होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
ठीक वैसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो एक और कैपेसिटी मिलेगी, उसका नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्योंकि रेजिडुअल नाम से पता चला है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही और इसके साथ क्या हो सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फिर ये फंक्शनली एक्सचेंज होते हैं, यानी परमानेंट रूप से तीनों, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिलाएंगे तो एक कैपेसिटी बनेगी, उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। फिर चारों वॉल्यूम जो लंग्स में जितना भी वॉल्यूम है, पूरे लंग्स का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो टोटल जितने भी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं तो कैपेसिटीज मिलती है, यानी टोटल वॉल्यूम है, सबको ऐड करेंगे तो एक कैपेसिटी मिलेगी पूरे लंग्स की, उसका नाम होगा टोटल लंग कैपेसिटी। यानी कुछ इस प्रकार से अपन कैपेसिटीज और वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू हमें पता ही है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 से 1000 से 1100 1000 या 1100 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। और इन वॉल्यूम्स की वैल्यू हमें पता है तो इन वॉल्यूम्स को ऐड करके कैपेसिटी निकाल रहे हैं, यानी कैपेसिटी की भी अपन अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितनी कितनी वैल्यू आएगी इनकी। और अब बात आती है इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मान लो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं नीट में, ये मान लो रेजिडुअल वॉल्यूम है, फिर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 4 टाइप के वॉल्यूम। अब इन दो को मिला के x नाम दिया गया है, इन दो को मिला के y नाम दिया गया है और इन दो को मिला के z नाम दिया गया है। अब पूछेगा x, y और z क्या क्या है, यानी कौन कौन सी कैपेसिटीज है, इनका नाम बताओ। हमें पता है वॉल्यूम तो नहीं हो सकते क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी बनेगी, तो दो वॉल्यूम को ऐड किया गया है, सीधी बात है एक्स वाई जेड, यानी है तो कैपेसिटी। अब कौन कौन सी है जो ऑप्शन में दे रखा होगा तो पता चल जाएगा। जैसे इसमें एक्स क्या है, एक्स कौन कौन से किस किस को ऐड करें, एक्स में रेजिडुअल वॉल्यूम आर बी प्लस ई आर बी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको मिला के कौन सी कैपेसिटी बनती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। ठीक वैसे वाई क्या है, वाई में कौन कौन सा ऐड हो रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है। हमें पता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है, टाइडल वॉल्यूम ये है, दोनों को ऐड करें तो क्या निकलेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और ठीक वैसे जेड क्या है, जेड में कौन कौन सा ऐड हो रहा है, एक तो हो रहा है टाइडल वॉल्यूम, एक ही है टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी यहाँ से यहाँ तक का ऐड हो रहा है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी जेड क्या है, टाइडल वॉल्यूम के साथ क्या ऐड हो रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं नीट।